श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण में श्री भरत जी के चरित्र में वर्णन आता है कि श्री राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी ने अयोध्या जी का राजपट स्वीकार नहीं किया। वह नंदीग्राम में उन्होंने कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहना निश्चित किया और वहां कुटिया में भी गड्ढा बनाकर श्री राम जी से निचले स्तर पर शयन करते थे। महाराज जी, अपने इष्ट व गुरुदेव के प्रति श्री भरत जी जैसा समर्पण भावना कैसे विकसित करें? भरत जी तो भगवान है, राम प्रेम की मूर्ति है। उनकी चरण रज के प्रताप थोड़ा भी प्रेम आ जाए तो बात अलग। भरत जी जैसा प्रेम, अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम। जब सिया राम कहते तो पूरा चित्रकूट प्रेम में मगन हो जाता। वहां के खग मृग पशु पंछी कोल किरात सब प्रेम मगन हो जाते। भरत जी के चरणों में जब चित्रकूट मिलने जा रहे थे तो छाले पड़ गए थे। तो वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा कि घोड़ों पर सवार हो जाइए। तो उन्होंने कहा जहां हमारे इष्ट देव नंगे पैर गए हैं वहां हम घोड़े पे सवार हो जाएं। उचित तो ये है सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के बल चलूं, जहां मेरे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल चलूं। भरत जैसा प्रेमी द्वितीय अद्वितीय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भरत जी जैसा राम प्रेमी चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग करके अपने स्वामी की पादुका को स्वामी मान करके और आयश लेकर पूरे राज्य की रक्षा करना, और आप स्वयं कष्ट पूर्वक भूमि को खनन करके उसमें कुशा डाल करके उसमें शयन करते। भरत जी जैसा तो सिर्फ भरत जी हैं। हाँ, वो कृपा करें तो वैसा ही राम प्रेम या इष्ट प्रेम या गुरुदेव प्रेम प्राप्त। भरत जी जैसा कोई, भरत जी तो भरत जी है, अद्वितीय है। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जे ही। संसार जपता है राम राम राम, और राम जी जपते थे भरत भरत भरत, श्री भरत भरत भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम। बस इन महापुरुषों के जूठन चरण रज, इनकी कृपा मिल जाए कि थोड़ा भगवान से प्रेम हो जाए। नहीं तो यहाँ रुपया पैसा से प्रेम, भोगों से प्रेम, शरीर से प्रेम, शरीर संबंधियों से प्रेम, भगवान से प्रेम कहाँ है? भगवान के लिए कहा। सोचो, माँ जैसा वात्सल्य दुलार करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब ये सुना कि मेरी माँ ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे के लिए राज्य मांगा, तो माँ ने कहा, पापिनी कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी माँ तुझे नहीं कहूंगा। मुझे निमित्त बनाकर मेरे इष्ट को वनवास 14 वर्ष और मुझे राज्य। ऐसा भरत जी जैसे तो सिर्फ भरत, जीवन में कभी कैकेयी जी को माँ नहीं कहा। भगवान की प्रेम की मूर्ति भरत जी, प्रेम की मूर्ति भरत जी है। अपने तो भरत प्रेम समुद्र है, और उन प्रेम समुद्र का एक सीकर, सीकर कहते हैं जैसे एक बूंद लो और ऐसे करो तो उसमें जो कण निकल, एक सीकर मिल जाए तो बात बन जाए। भरत जैसा प्रेम तो अद्वितीय, उनके प्रेम के एक बिंदु का एक सीकर मिल जाए तो हम महान हो जाए। एक सीकर मिल जाए तो हम उस महान प्रेम को प्राप्त कर ले। तो ये हमारी तो यही प्रार्थना है भरत जी से और भरत जैसे जो भगवत प्रेमी जन है कि उनकी चरण कृपा से किनका मिल जाए प्रेम का, वो तो प्रेम समुद्र है, तो हमारा काम बन जाए। भगवान से जब देखो तो मन संसार से प्रेम करता है, भगवान से कहा। हम संभलना चाहते हैं लेकिन संभल नहीं पा रहे। भगवान से प्रेम कहाँ है? देखो तो मन एक क्षण भगवान में नहीं टिकता, संसार में जाता है, भोगों में जाता है, शरीर सुख में, मान बढ़ाई प्रणाम नमस्कार भगवान से। ये तो सिर्फ कृपा भगवान की कि भगवान में चित्त लग जाए, बहुत कठिन।
भगवान में प्रेम होना ये बहुत कुछ, ये उन्हीं की कृपा से हो सकता है। किसी यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से ही भगवान में प्रेम हो सकता है, नहीं तो साधना तो वही कृपा करे तो प्रेम होने। तो देखो ना मन को कितनी दे भगवान से प्रेम, सांसारिक वस्तु से प्रेम कर लेगा, व्यक्ति से प्रेम कर लेगा, स्थान से प्रेम कर लेगा, थोड़े थोड़े व्यसनों से प्रेम कर लेगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम हो गया, खत्म खेल संसार का, फिर उसे कोई बांध नहीं सकता। आह भर के उनको पुकारता रहता है। देखो, प्रेम तभी होता है जब हम देख पाते हैं, लेकिन भगवान से बिना देखे प्रेम करना है, ये बड़ी कठिन बात है ना। मान लो आपको देख रहे हैं, आप हमारे साथ वार्ता करें, आप हमारे साथ बैठे, तो धीरे धीरे आपसे प्रेम हम कर सकते हैं, लेकिन जिसे देखा नहीं, केवल सुन के प्रेम करना है। विभीषण जी सुन के भगवान के दर्शन पा रहे हैं। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। केवल सुना है आपका यश और आपसे प्यार किया है, तभी भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का ऋणी होता हूं। क्योंकि हमने देखा नहीं, कुछ पता नहीं, फिर भी हम चल पड़े उनकी तरफ, फिर भी उन्हीं से प्यार। तो फिर वो ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि वो है कि नहीं है, ये सब साक्षात्कार करा देते हैं। तो जगत में प्रेम करना तो सरल हो सकता है, लेकिन जगदीश से प्रेम करना कठिन, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे। प्रगट में इन रूपों से प्यार नहीं करना, उनसे प्यार करने के लिए पदार्थों से प्यार नहीं करना। हमारे सामने यही संसार के रूप, ये पदार्थ हैं, और हमें प्यार करना इनमें जो विराजमान गुप्त रूप से है सब में है, पर गुप्त रूप से है। ये रूप उनके मायाकृत हैं, वो मायातीत अंदर विराजमान। यही कठिन समस्या है। तभी भगवान कृपा करें तो उनसे प्यार होने, उनसे प्यार नहीं हो सकता। और सब कर लो, साधन कर लो, क्रियाएं, आरती, पूजा, प्यार। प्यार का मतलब होता है कि हमारा हृदय हर समय उनके लिए तड़पता रहे, हमारे हृदय में एक पीड़ा बनी रहे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि शायद इश्क माने प्रेम, शायद इसको ही प्रेम कर, शायद शब्द लगा दिया कि हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय हम प्रेम स्वरूपम। यही प्रेम हो सकता है कि अपने इष्ट की याद में हृदय एक मधुर मधुर पीड़ा से युक्त रहे। जैसे मीरा जी कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। बस प्रभु से प्रीति हुई है तो सबसे बड़ी विचित्र बात है। जिसे देखा नहीं, जिसे पाया नहीं, उससे प्रेम कर रहे हैं, तो उससे जो प्रेम कर ले गया वो त्रिभुवन विजयी हो गया। प्रभु से प्रेम, भरत जैसा प्रेम तो भरत जी के ही चरणों में नमस्कार है उनके। वाशु शाह जी लुधियाना से। साम सदाशिव मौर्य। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका एक प्रश्न है कि इनके वहाँ एक प्राचीन शिवालय मंदिर है महाराज जी, वहाँ सिद्धासन में महादेव जी विराजमान है, ऐसे नाभि में ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि वहाँ दर्शनार्थी जो आते हैं वो उनके हाथ में ही धनराशि या कुछ भेंट रख के चले जाते हैं। आशीर्वाद बच्चा, हम उत्तर देना चाहते हैं आपके हृदय में चलती हुई साधना का। ये बाहरी बातों का हमारे पास मतलब ज्यादा महत्व नहीं है। तुम्हें क्या परेशानी है भजन करने में, उसका उत्तर देने के लिए हमारे पास जैसे आओगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। कहाँ क्या हो रहा है, क्या करना, ये बाहरी व्यवहार में तो, क्योंकि देखो साधु संग का मतलब है कि आपका हृदय बदले, आपके हृदय में भगवत चिंतन चले, आपका हृदय मंदिर हो जाए। तो इन बातों पर हमारा ज्यादा महत्व भाव रहता है कि हमारे पास प्रश्न हो तो भगवत प्राप्ति जनित हो। व्यवहार जनित में किसी की निंदा हो जाएगी, किसी की अवहेलना हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जितने लोग करते हैं सबकी निंदा हो गई। हमको मतलब है आपके भजन में आपको क्या डिस्टर्ब है, उसकी निवृत्ति के लिए आप हमसे पूछ लें। हम नहीं जानते, नहीं जानते क्या हो, राम राम तुम खुद का हो और राममय हो जाओ, बस इतना हम जानते हैं। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमारा मन प्रभु में कैसे लगे, ये प्रश्न करो।
हमारे मन की गति सच्चिदानंद में कैसे स्थित हो, ऐसे। तो हमें लगता है कि एक जगह ये रखी जाए जिसमें केवल साधक की साधना संबंधी प्रश्नोत्तर हो। हमारा ये विषय नहीं व्यवहार, हमारा विषय केवल परमार्थ है। ठीक परमार्थ का उत्तर आपको आनंद प्रदान करेगा। इनमें निंदा स्तुति होने की संभावना बच्चा नहीं है। आप बताओ, एक एक हमारा बंदा शुद्ध हो जाए, पवित्र आचरण वाला हो, भजन करे, दूसरों का उपकार करे, जैसे अपनी बहन ऐसे दूसरे की बहन, मदिरा न पिए, मांस न खाए, गंदे आचरण न करे, शुद्ध हो गया। वो होगा एक एक जन का परिवर्तन करने से। परिवर्तन होगा, पहले अपना उद्देश्य ठीक हो। अगर अपना उद्देश्य रुपया है, प्रतिष्ठा है, मान है, तो कुछ नहीं होगा। अपना उद्देश्य हो तो बात बनेगी। तो जैसे अभी ऐसी बातें जहां चल पड़ती हैं, वहां निंदा स्तुति और एक मतलब विशेष प्रकार की कटुता का स्वरूप आता है। नहीं, हम आपको सच्ची कहते हैं, जितना सम्मान हम एक संत का करते हैं, उतना ही सम्मान सबके प्रति करते हैं। सब में वही रमा है, उससे अलग है नहीं। ये हमारे दिमाग से नहीं हटा सकते। हमारी पूजा में जो हमारे सामने आ गया वो मेरा भगवान है, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। शास्त्र जो कह रहा है उसके अनुसार चलना। तो हमें लगता है केवल ये जगह रखी जाए अध्यात्म प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, उससे बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। एक एक जन परिवर्तन हो जाए। मतलब हम कह रहे हैं हमारे भगवान की प्रताप से वाणी से 10 लोग ठीक हो गए, तो 10 लोग 10 को ठीक करेंगे, हमारा समाज ठीक हो जाएगा। समाज ठीक हो जाए तो बोर्ड लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मानेगा सब कोई। अगर एक आप सुधरोगे, एक आप सुधरोगे, तो समाज का एक कोना तो सुधर गया ना। धीरे धीरे हम पूरे समाज को परिवर्तित कर, समाज का सुधरना ही मंगलमय स्वरूप है। समाज के चित्त का परिवर्तन वो होगा हमारी तपस्या से, हमारे भजन से, हमारे आचरण से, हमारे सुधरने से होगा। हमारे सुधरने से। हम नहीं सुधरेंगे तो किसी दूसरे को। जब हम किसी महात्मा के पास एक माई अपने बालक को लेके गई और कहा, बाबा ये गुड़ बहुत खाता है, इसको रोक दो आप तो मान जाएगा। बोले अगले हफ्ते आना। एक हफ्ते बाद जब आए तो कहा, बेटा गुड़ खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, मत खाना। तो उनका, बाबा पीछे क्यों नहीं बोला? तो बोले हम खुद गुड़ खाते थे, एक हफ्ता से गुड़ छोड़ा है तब हम बोला है। तो हमको जब अपने आचरण ठीक करें, हम अपने को सुधारें, तब हम समाज को, हमारी समाज क्या है? भगवत स्वरूप है। और ये ऐसे लीला चलती रहेगी। 3 लीलाएं हैं, एक है जन्म लीला और एक है पालन लीला और एक है विनाश लीला। तीनों बराबर चल रहे हैं। आप देख लो पूरी सृष्टि में, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं मरण का रुदन हो रहा है, तो कहीं ब्याह हो रहा है, आनंद मंगल मनाया जा रहा है। तो हमें अपने भगवान को जानना है बस, और यहां से मुक्त हो जाना है। अगर हम कुछ सुधार सकते हैं तो भगवान के बल से अपने को, और आप सुधर गए तो सब सुधर जाएगा। जैसे पुष्प में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण कार्ड नहीं देना पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आप में भगवदानंद आ गया तो जगत के जीवों का उद्धार अपने आप होने लगेगा। आप पहले भगवदानंद में मस्त होइए। तो हमारा लक्ष्य होता है कि आप सुधरिए, आप भगवान में लगिए, आप अपने आचरण सुधारिए, तो सब ठीक हो जाएगा। हमको मतलब है आपसे, आप क्या कर रहे हो, आप बताओ। तो बस यहां समस्या आ जाती है। एक है इसका अनुभव करो, एक है इसका अनुभव करो, सब ठीक हो जाएगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जो एक है जान गया, वो सब कुछ जान गया। और अगर एक है का ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ बात नहीं समझ। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो भगवान का, और मंदिर जाओ तो आंख नीचे करके जाओ, जल चढ़ाओ, प्रणाम करो, चले आओ, क्योंकि दोस्त दर्शन है, इससे हमारा भाव बिगड़ जाएगा। शर्मा जी गुरुग्राम से। राधा मीनाक्षी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि सब में भगवत भावना रखकर सबका आदर करो और सबसे स्नेह भी करो, लेकिन जब कोई हमारे मन को दुखाने वाली बात करता है और हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति हम भगवत भावना कैसे रख सकते हैं? कैसे उसके मंगल की भावना कर सकते हैं? क्योंकि मन ही मन उसके प्रति नाराजगी और एक ऐसा हाँ भाव देखो, अभी क्या है, अभी देहाभिमानी भाव में हो आप अपने को स्त्री मानती हो, है ना? देह भाव में तो ना। तो देह भाव में जब प्रतिकूल कोई आचरण करेगा तो हमें वो व्यक्ति नजर आता है, भगवान नजर नहीं आता।
अनुकूल करे तो भगवान नजर आ सकता है, हम भावना कर सकते हैं कि बड़ा कृपालु है, साक्षात भगवान है, देखो मैं गिर रही थी मुझे उठा लिया, बचा लिया। अनुकूल परिस्थितियों में मैं भूखी थी, किसी भी विषय अनुकूल परिस्थिति में तो हमारा मन किसी को भगवान मान सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जब भगवान दिखाई दे तब वो भगवत भक्त है। प्रति वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसको प्रताड़ित कर रहा है और वो देख रहा है मेरे भगवान इसमें, तभी तो भक्त की दृष्टि होती। अभी हमारी द्वंद्वों में दृष्टि है। द्वंद्व कहते हैं जैसे अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, प्रियता, अप्रियता, जय, पराजय, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, अभी द्वंद्वों में है। और जब हम भक्त होंगे तो निर्द्वंद होंगे, द्वंद्वातीत होंगे। देखो, गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया जा रहा है, तपे हुए तवे पर बैठाल कर ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, वो क्या कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लगे हरि नाम पदारथ नानक मांगे। भला मीठा लगेगा? वो ये नहीं कह रहे दुष्टों का किया हुआ, नहीं, वो देख रहे हैं कि ये तो निमित्त मात्र है, कर तो वाहिगुरु रहे। तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया शब्द पे देखिएगा, तेरा किया मतलब अगर सामने से हमें कोई प्रतिकूल गाली दे रहा है तो मुझे तुरंत पहुंचना है कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं वो ये प्रेरित करके, तो जब मेरे प्रीतम ने विधान किया है तो मुझे मीठा लगना चाहिए। अब इतनी स्थिति गुरुजनों वाली तो है नहीं, तो हमें नाम जप करना चाहिए और ये मानना चाहिए, मानने से सवाल हल हो जाएगा। इतना तो मान लो है, क्योंकि उनके बिना कोई है नहीं। जैसे हाइलोजन में, माइक में, एसी में, पंखा में, सब में बिजली है, एक ही बिजली, पर अलग अलग उसका प्रभाव है। हीटर में गर्मी फेंक रहा है तो एसी में ठंडी फेंक रहा है, उसमें प्रकाश फेंक रहा है, इसमें आवाज फेंक रहा है, लेकिन पावर सबका एक है। तो एक दुष्ट स्वभाव है, एक सज्जन स्वभाव है, लेकिन इन दोनों को पावर एक ही है, वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो हम पावर को देखें ना कि क्रिया को। अगर हम क्रिया को देखेंगे तो भगवान नहीं देख पाएंगे, भगवान को देखेंगे तो क्रिया पर महत्व नहीं रहेगा। तो जो साधक है वो कारण तत्व को देखता है, क्रिया को नहीं देखता। तो अगर हम विवेकवान है तो बचा ले जाएंगे अपने भाव को, नहीं तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा। जो भक्त होता है वो कारण में स्थित रहता, क्रियाओं में विचरण नहीं करता। मलिन से मलिन क्रिया करने वाले के अंदर भी पावर भगवान, और वो भगवान मेरे प्रीतम। बस ये स्थिति तो भजन से आएगी। अब अभी थोड़ी आए, अभी तो हम जन साधारण व्यक्ति की तरह है। अभी हम भजन के द्वारा अभी धरातल से उठे, थोड़ी अध्यात्म की भूमिका होती है। ये बहुत ऊंची भूमिका है, सब में भगवान को देखना, ये ऊंची भूमिका है। बहु नाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्य सब आत्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान विराजमान, सब में एक परमात्मा, एक राम, एक परमेश्वर, सब में विराजमान। इतना ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। तो हमें साधना करनी, निराश नहीं होना, हम बार बार प्रयास करें उसमें भगवान देखने का। हम क्रियाएं देखते हैं अनुकूल या प्रतिकूल, तो भगवान नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। जैसे हम किसी अभिनय करने वाले को पहचानते हो, अभिनेता को, और वो कहीं पॉजिटिव रोल कर रहा है या निगेटिव रोल कर रहा है, तो हमें पता है ना कि पॉजिटिव निगेटिव ये तो इसका अभिनय है, ये दोनों से अलग है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, समझ आप पहचान जाएंगे ना। तो जो प्रभु को जानता है वो जानता है कि दुष्टता का रोल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। अब वो रोल में नहीं फंसेगा। लोग कहें देखा कितना शराबी, बोले बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है लेकिन एक बूंद नहीं पीता। क्योंकि आप उस अभिनेता को जानते हैं। तो जगन नाटक वैभवा, इस जगन नाटक मंच पर परमात्मा रोल कर रहा है अपने आप से, अपने आप में, इतने रूपों में। अगर आप पहचान लो कि कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने तो आप मुक्त हो जाओगे इस खेल से। और नहीं पहचान पाओगे तो राग द्वेष कर बैठोगे, फिर अगला जन्म निश्चय हो जाएगा। जो सब में भगवान को देखता है वो जीवन मुक्त महात्मा होता है। बड़ा कठिन है सब में भगवान को देखना, पर दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है। हम नाम जप करें और अभ्यास करें तो एक दिन आ जाएगा ऐसा।